नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 7 बसंत भाग 2 का पाठ रहीम के दोहे का मैं प्रश्न उत्तर पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, क्लास 7 बसंत के सारे चैप्टर्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर का पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए और क्लास 7 बसंत का टेक्स्ट बुक का पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्रोसेस को फॉलो करके आसानी से पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक और इम्पोर्टेंट नोट्स नहीं है तो आप इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं और अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। इससे पहले क्लास 7 का बहुत सारा मैं चैप्टर पढ़ा चुकी हूँ, जैसे दादी माँ, हिमालय की बेटियाँ, रक्त और हमारा शरीर, कठपुतली, मिठाई वाला और कुछ क्वेश्चन आंसर समरी भी मैं पढ़ाई हूँ। उसको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। और बच्चों, आप जो भी चैप्टर पढ़ना चाहते हैं उस चैप्टर का नाम लिखकर उसके आगे मेरे चैनल का नाम लिखिए, देवजनागरी DEVZ स्पेस देकर NAGRI और यूट्यूब पर सर्च कीजिए। आपको वह चैप्टर आसानी से मिल जाएगा और आप अच्छी तरह से तैयारी भी कर लीजिएगा। और बच्चों, अभी मैं आप लोगों को रहीम के दोहे का प्रश्न उत्तर पढ़ाने जा रही हूँ। पहला प्रश्न है, पाठ में दिए गए दोहे की कोई पंक्ति कथन है और कोई कथन को प्रमाणित करने वाला उदाहरण। इन दोनों प्रकार की पंक्तियों को पहचानकर अलग अलग लिखिए। तो इसका उत्तर है, दोहों में वर्णित निम्न पंक्ति कथन है। कही रहीम, पहला है, कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे तेई सांचे मित। यानी कठिन समय में जो मित्र हमारी सहायता करता है वही हमारा सच्चा मित्र होता है। दूसरा, जाल परे जल जात बही तजी मीनन को मोह, रहीमन मछली नीर को तौ न छारती छो। यानी मछली जल से अपार प्रेम करती है, इसलिए उससे बिछुड़ते ही अपने प्राण त्याग देती है। निम्न पंक्तियों में कथन को प्रमाणित करने के उदाहरण है। पहला, तरुबर फल नहीं खात है सरवर पियत न पान, कही रहीम पर काज हित संपत्ति सच ही सुजान। निस्वार्थ भावना से दूसरों का हित करना चाहिए। जैसे पेड़ अपने फल नहीं खाते, सरोवर अपना जल नहीं पीते और सज्जन धन संचय अपने लिए नहीं करते। दूसरा, थोथे बादर क्वार के ज्यों रहीम घहरात, धनी पुरुष निर्धन भय करे पाछली बात। कई लोग गरीब होने पर भी दिखावे हेतु अपनी अमीरी की बातें करते रहते हैं। जैसे आश्विन के महीने में बादल केवल घहराते हैं, बरसते नहीं। घहराते मतलब गरजते हैं, बरसते नहीं। तीसरा, धरती की सी रीत है शीत घाम और मेह, जैसी परे सो सही रहे त्यों रहीम यह देह। मनुष्य को सुख दुख समान रूप से सहने की शक्ति रखनी चाहिए। जैसे धरती सर्दी, गर्मी व बरसात सभी मौसम समान रूप से सहती है। दूसरा प्रश्न, रहीम ने क्वार के नाम मास में गरजने वाले बादलों की तुलना ऐसे निर्धन व्यक्तियों से क्यों की है जो पहले कभी धनी थे और बीती बातों को बताकर दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं। दोहों के आधार पर आप सावन के बरसने और गरजने वाले बादलों के विषय में क्या कहना चाहेंगे? उत्तर, रहीम ने क्वार के मास में गरजने वाले बादलों की तुलना ऐसे निर्धन व्यक्तियों से की है जो पहले कभी धनी थे और अपनी बीती बातें बताकर दूसरे को प्रभावित करना चाहते हैं। ऐसा कवि ने इसलिए किया क्योंकि क्वार मास के बादल बरसने वाले न होकर खोखले होते हैं। ठीक वैसे ही जैसे धनी से निर्धन हो जाने वाले लोग धनहीन होते हैं। अपने इस दोहे में भी रहीम ने स्पष्ट रूप से यही कहा है कि क्वार के महीने में बादल केवल घहराते हैं, जबकि सावन के महीने में बादल जमकर बरसते हैं। अब दोहों से आगे है, नीचे दिए गए दोहों में बताई गई सच्चाइयों को यदि हम अपने जीवन में उतार लें तो उनके क्या लाभ होंगे, सोचिए और लिखिए। क का, तरुबर फल डैश सींचहि सुजान, और ख का है, धरती की सी यह देह। तो क का उत्तर है तरुवर फल का। इस पंक्ति में मुख्य रूप से रहीम ने यही कहना चाहा है कि हमें निस्वार्थ भावना से दूसरों के सहायक होना चाहिए। यदि हम सच्चाई
को अपने जीवन में उतार ले अर्थात अपना ले तो अवश्य ही समाज का कल्याणकारी रूप हमारे सामने आएगा और राष्ट्र सुंदर छवि प्रस्तुत करेगा। ख का धरती की सी यह दे, इसका उत्तर है इसमें रहीम ने शिक्षा देनी चाहिए कि मनुष्य को धरती की भांति सहनशील होना चाहिए। यदि सत्य को हम अपनाएं तो हम जीवन में आने वाले सुख दुख को सहज रूप से स्वीकार कर सकेंगे, अपने मार्ग से कभी विचलित ना होंगे। ऐसा करने से हमें प्रत्येक कार्य में सफलता अवश्य मिलेगी। अब भाषा की बात है, इसके तहत प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित शब्दों के प्रचलित हिंदी रूप लिखिए। जैसे परे तो क्या होगा, इसमें है प छोटा र में एकार और इसमें है डैश पड़े बड़ा र एकार। तो देख रहे हैं ब्रैकेट में किस तरह है, रे और रे। विपत्ति मछली बादल शीत। अब रहीम की भाषा हिंदी के शब्द विपत्ति विपत्ति, मछली मछली, बादर बादल, शीत शीत। हिंदी में इस तरह होगा। प्रश्न संख्या 2, नीचे दिए उदाहरण पढ़िए। बनत बहुत बहुरीत, जाल पड़े जल जात बही। उपर्युक्त उदाहरण की पहली पंक्ति में ब का प्रयोग कई बार किया गया है और दूसरी में ज का प्रयोग। इस प्रकार बार बार एक ध्वनि के आने से भाषा की सुंदरता बढ़ जाती है। वाक्य रचना की इस विशेषता के अन्य उदाहरण खोज कर लिखिए। उत्तर दावे न दबे, संपत्ति सचई सुजान। इस तरह ख का। अब आगे अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है। पहला, सच्चे मित्र की क्या पहचान है? उत्तर रहीम जी के अनुसार सच्चे मित्र की यह पहचान है कि वह दुख में भी मित्र का पूरा साथ देता है। दूसरा प्रश्न, रहीम जी ने मछली और जल में कैसे रिश्ते को प्रकट किया है? उत्तर रहीम जी कहना चाहते हैं कि मछली सदा जल में ही रहती है, जल का साथ छोड़ते ही प्राण त्याग देती है, जबकि जल पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वास्तव में जल के प्रति मछली का प्रेम एक तरफा है। प्रश्न संख्या 3, परोपकार की भावना के लिए कवि ने किन किन का उदाहरण दिया है? उत्तर कवि ने परोपकार भावना हेतु यह बताया है कि पेड़ कभी अपने फल नहीं खाते, सरोवर कभी अपना जल नहीं पीते और सज्जन कभी अपने लिए धन का संचय नहीं करते। ऐसे ही प्रत्येक मनुष्य को बिना किसी स्वार्थ के दूसरों का हित करना चाहिए। प्रश्न संख्या 4, कवि ने आश्विन के बादलों की तुलना किससे और क्यों की है? उत्तर कवि ने आश्विन के बादलों की तुलना उन लोगों से की है जो अमीरी से निर्धन हो चुके हैं। जैसे आश्विन में बादल केवल छाते हैं पर बरसते नहीं, वैसे ही ये लोग केवल अमीरी की बातें करते हैं, वास्तव में ये खोखले होते हैं। 5वां प्रश्न, कवि मनुष्य को धरती से क्या सीख देना चाहता है? उत्तर कवि मनुष्य को धरती से यह सीख देना चाहता है कि जैसे धरती सर्दी गर्मी व बरसात सभी मौसमों को समान रूप से सहती है, वैसे ही मनुष्य को भी अपने जीवन में सुख दुख समान रूप से सहन करने चाहिए, क्योंकि विचलित होने से कोई लाभ नहीं होता। प्रश्न संख्या 6, रहीम के दोहों से प्राप्त कोई 3 शिक्षाएं लिखिए। उत्तर रहीम के दोहों से प्राप्त 3 शिक्षाएं निम्नलिखित हैं। पहला, हमें अपने मित्र का सुख दुख में बराबर साथ देना चाहिए। दूसरा, हमारे मन में दूसरों के प्रति परोपकार की भावना होनी चाहिए। तीसरा, मनुष्य को जीवन में सुख दुख को समान रूप से सहन करने की शक्ति होनी चाहिए। तो इसी के साथ बच्चों पाठ समाप्त होता है। आशा है आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा। एग्जाम के लिए अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों आप मेरे चैनल देवजनागरी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे जरूर क्लिक कीजिए और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूंगी। धन्यवाद बच्चों।